चीज तो जगह ले लेते हो लाइक बात देख लेगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। चलो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो तो, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए सबसे पहला काम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए 10 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7 आ जाए। ठीक है, 5 और 2, 5 दूना 10, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। यानी अब आपको 7 की जगह लिखना है 5 प्लस 2, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, या फिर एक्स का अंदर गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। इन दोनों में देखो x कॉमन है और इन दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालो। यहाँ से x निकालेंगे आपको मिलेगा x प्लस 5, यहाँ से 2 निकालेंगे आपको मिलेगा x प्लस 5। x प्लस 5 x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालिए, आपको मिलेगा x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस 2। ठीक है, एक बार इसे 0 के बराबर, दूसरी बार इसे, तब देखिए क्या मिलता है। x प्लस 5 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 5, यह तो आपका वैल्यू हो गया अल्फा। दूसरा वैल्यू निकालिए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 2, यह आपका बीटा का वैल्यू। ठीक है, स्पष्टीकरण कर दीजिए, उत्तर की जांच। ए बराबर क्या है 1, बी बराबर 7, सी बराबर 10, बी बराबर 7, सी बराबर 10। देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा का वैल्यू देखिए -5 प्लस बीटा का वैल्यू -2, या फिर 5 में 2 जोड़ेंगे -7। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, b का वैल्यू 7, -7 बटे a का वैल्यू 1, या फिर आपको मिलेगा -7। -7 दोनों पक्ष बराबर है, यह तो हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखिए अल्फा बराबर -5, बीटा बराबर -2, माइनस माइनस प्लस बराबर आपको मिलेगा 5 गुना 10। इधर भी देखिए 10 आना चाहिए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a, c बटे a, c का वैल्यू 10, a का वैल्यू 1 या फिर 10, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, अतः हमारा उत्तर सही है। ठीक, उतार लीजिए। उतार लो, उतार लो।
लिया तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3, 2 है। चलिए इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। देखिए द्विघात समीकरण बराबर होता है समीकरण बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू रख दीजिए तो x² अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, या फिर आपको मिलेगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। उतार लीजिए। तो प्रॉब्लम बाबा प्लस कैसे है? कहाँ पे? x² के बाद यहाँ प्लस कैसे हो गया? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस था और अल्फा प्लस बीटा बराबर भी -3 था, तो -3 माइनस प्लस हो जाएगा +3x। बताइए। चलो देखो प्रश्न नंबर 8, क्या दिया है बलों का योगफल। प्रश्न नंबर 8 में देखो, शून्यकों का योगफल 6, गुणनफल 9, 6 और 9। तब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 6x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 9, ये आपका समीकरण। ठीक ना। इसके आगे में चलेंगे। किसके आगे? इसके आगे जरूरत क्या है? गुणनफल करना चाहता, शून्य निकालना होता तो आगे करते, आगे तो नहीं कर रहा। चलो इसका सेकंड देखो, इसी का एक द्विघात समीकरण दिया है x² + 4x + 2a, x² 4x + 2a, और इसके दो शून्यक दिया है अल्फा और 2/अल्फा, अल्फा इंटू 2/अल्फा बराबर
क्या होता है, मूलों का गुणनफल बराबर सी बटे ए, ए बी सी, सी बराबर कितना है 2a, 2a बटे ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये 2a होगा, 2 से 2 कैंसिल, ए बराबर 1, ये आपका ए का वैल्यू, ठीक ना। बोलो बता अपनी दूसरा एक्सरसाइज का प्रश्न पढ़ लिया तो सब दिया। फिर से देख लो, देखो द्विघात समीकरण दिया था x² + 4x + 2a, ठीक है। देखो दिया था एक मूल अल्फा है, दूसरा 2 बटे अल्फा, और कह रहा था तब a का वैल्यू ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं c बटे a, c की जगह यह है और a की जगह 1, c की जगह 2a बटे 1 हो जाएगा, और अल्फा से अल्फा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर 1 मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल गया, बस यही का 2 वैल्यू पूछ रहा था। चलो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 9 का फर्स्ट, गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक वही काम है, ठीक है। पहले गुणनखंड करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, फिर सत्यापन करेंगे। 4x² -3x -1, सबसे पहला काम गुणनखंड, 4 इकाई 4, 4 का ऐसा गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर तो 4, लेकिन घटाने पर 3 आ जाए, 4 इकाई 4, 4 में से घटाएंगे 3, यानी अब आपको 3 की जगह लिखना है 4 - 1, तो यह हो जाएगा 4x², 4 - 1 × x -1, या फिर 4x² माइनस का गुणा करेंगे, यह माइनस और यह प्लस, x का गुणा करेंगे तो दोनों में x हो जाएगा, तो आपको मिलेगा -4x + x -1। इन दोनों में देखो 4x कॉमन है, ठीक, बाहर निकालो 4x, यहाँ मिलेगा x -1, यहाँ कुछ नहीं कॉमन, जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ +1, तब आपको मिलेगा x -1, x -1 दोनों ब्रैकेट में सेम है, बाहर निकालो, यहाँ बचेगा 4x + 1, एक बार इसे 0 के बराबर, x -1 = 0 या x = 1, यह तो अल्फा का वैल्यू, दूसरा वैल्यू 4x + 1 = 0 या 4x बराबर -1 या x बराबर -1/4, ये आपका बीटा का वैल्यू। चलिए सत्यापन करते हैं। चलिए एक बार स्पष्टीकरण, a बराबर बोलो 4, b बराबर 3 -3, c बराबर -1, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1/4, या फिर 4 इकाई 4, 4 में से 1 जाएगा 3/4, ये तो 3/4 आ गया, इधर भी आपको 3/4 आना चाहिए। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/3, -b का वैल्यू बोलिए तो -3, a का वैल्यू 4, -3/4 -
ये माइनस आएगा, माइनस तो नहीं आएगा। माइनस ये तो प्लस आएगा। हाँ ये देखिए माइनस पहले से होता है, इसमें भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 3/4, ये भी प्लस 3/4, सही, ठीक ना। अब गुणनफल वाला निकाल लेते हैं। गुणनफल वाला देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 1/4, आपको मिलेगा -1/4, या फिर c/a, c का वैल्यू -1, a का वैल्यू 4, -1/4 -1/4 बराबर है, उत्तर हमारा सही उतार। अल्फा बीटा का मान है कोई किसी ने लिख दिया होगा 4 में 4 में मिनट है ये खाना मेरे से भी शायद के ग्रुप में कमेंट तो करना है इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी स्टेप में उतार फिर तो वो पूरा करते रहो, ठीक है। चलिए और समझा दीजिए हाँ अल्फा कल स्कूल में हम चेक करेंगे, आके चेक करा लूँगा या ये चेक करा लूँगा, ठीक है। विषय लिया स्कूल में चेक कर लिया सिर्फ मैथ ना सर मैथ स्कूल विषय सर किस दिन होगा और 2 दिन है, 2 दिन हिंदी का सोमवार मंगलवार है, चेक करने के लिए सुबह मंगलवार हिंदी और कल सोमवार को, और फिर
मैथ और साइंस है तुम्हारा बुधवार बृहस्पतिवार। इंग्लिश इंग्लिश को जो है इंग्लिश शुक्रवार शनिवार सिद्धार्थ इंग्लिश नहीं देते हैं शायद उनके पास मोबाइल नहीं है। सिद्धार्थ एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए उनके पास नहीं एक है नहीं आईफोन है उनके सर। पास तो छोटे मोबाइल है। हाँ उनके पास नहीं इसीलिए नहीं भेज पा रहे। चलो इसमें कहाँ दिक्कत है फिर से बताते हैं। इसमें देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो अल्फा बराबर मिला हमें 1 और बीटा बराबर -1/4 गुणा कर दो 1 पूरे 1/4 सर 1 साइन 1 -1/4 ये आप कह रहे हैं इसमें तो ही कह रहे हैं किसमें इसमें सर यहाँ पर 3/4 है वहाँ पर वही है। हाँ तो ये मूलों का योगफल है ये मूलों का गुणनफल है ये गुणा किया गया है ये जोड़ा गया है। 4 1 5 4 कम 4 1 घटाएंगे ना कहाँ 4 कम 4 पड़ रहा है यहाँ चार नीचे का नीचे होता है ऊपर का ऊपर होता है। देखो ऊपर का ऊपर एक इकाई 1 और 4 नीचे है। अच्छा ठीक है गुणा करते हैं ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे ठीक ना। गुणनफल में सर ऊपर ऊपर नीचे नीचे करें। हाँ ठीक है तुमको अभी गुणा नहीं आया कहे 4 चीजें आनी चाहिए कम से कम नहीं तो प्रॉब्लम चले जाओ। जोड़ना घटाना गुणा भाग 4 चीजें तो आनी ही चाहिए। ठीक है चलो बाकी तुम लोग लगा लेना हम छोड़ दे रहे हैं। कर लोगे ना कि बता दे कोई इसमें से देखो दूसरा तीसरा चौथा कहो तो बता दे कोई नहीं तो तुम लोग कर लेना। ठीक है चौथा देखो बता देते हैं सेम इसी टाइप का है वो। प्रश्न नंबर 4 2x² प्लस 7/2 x प्लस 3/4। चलिए देखते हैं तब देखो सबका लसा ले लेते हैं 4 1 चौके 4 4 दूना 8x² प्लस 2 दूना और 2 सत्ते 14x प्लस 3 बराबर 0 कर लेते हैं। 4 इधर भाग इधर आएगा तो गुणा 0 हो जाएगा पूरा आपको मिलेगा 8x² 14x प्लस 3 बराबर 0। 8 3 का 24 24 का ऐसा गुणनफल कीजिए गुणा करने पर 24 जोड़ने पर 14 आ जाए 12 दूना 24 ठीक ना 12 दूना 24 हो जाएगा 24 और 12 में 2 जोड़ेंगे 14 यानी 14 की जगह आपको लिखना है 12 प्लस 2 तो यह हो जाएगा 8x² प्लस 12 प्लस 2 इंटू x प्लस 3 बराबर 0 या 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में देखो कॉमन है 4x बाहर निकालो 4 दूनी 2 बचेगा x प्लस 4 3 बचेगा यहाँ कुछ नहीं कॉमन तो 1 2x प्लस 3 बराबर 0 2x प्लस 3 2x प्लस 3 बाहर निकालो तो एक ब्रैकेट में दूसरे में 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 के बराबर दूसरी बार इसे चलिए 2x प्लस 3 बराबर 0 या 2x बराबर -3 या x बराबर -3/2। दूसरा वैल्यू 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 4x इक्वल टू -1 या x इक्वल टू -1/4 ये आपका बीटा का वैल्यू। चलिए इस पर चित्र कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बराबर कितना है -3/2
प्लस बीटा बराबर 1/4 या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। माइनस बी का वैल्यू कितना है देखिए, तुलना कर लेते हैं। ए का वैल्यू यहाँ से बताइए तो ए बराबर 8, बी बराबर 14, सी बराबर 3। ए बराबर 8, बी बराबर, सी बराबर 3। तब देखिए क्या मिलेगा, माइनस बी, बी बराबर 14, ए बराबर 8 या 2 सत्ते 2 चौके। इधर देखिए दोनों का लस ले लीजिए, 4, 2 दूना 2 3 6 माइनस 6 माइनस 1 और इधर में मिला माइनस 7/4, 6 1 7 माइनस 7/4 बराबर उत्तर हमारा सही है। ठीक है, यह तो हो गया मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल निकालिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू -3/2 इंटू बीटा का वैल्यू -1/4 माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3 4 दूना 6 सॉरी 4 दूना 8 सी बाई ए। सी का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 8, 3/8। यहाँ भी 3/8, यहाँ भी 3/8, दोनों बराबर है। उत्तर हमारा सर 4। हाँ कौन 4 ये लस लिए हैं, 1 2 4 का लस लेंगे 4। फिर कहाँ गया है फिर हाँ देखो 4 इधर भाग था, यहाँ इधर गुणा, 4 का गुणा 0 में करेंगे पूरा 0 उतार सब तुम लोग कुछ पूछ लिया तो डाल पे यूट्यूब पे जाते अब छोड़ते प्रश्नावली चले। चलो प्रश्नावली शुरू कर देते हैं। Kada pun बताई था कुछ ना हो हमारे कहते मेरे को ना हो तो कुछ बताया था कोरोना ये कोरोना अबे बराबर से हमें लगता है कल आवे लेकिन मेरे को ना समझ और कुछ बता रहे अच्छे से हाँ जिसको एक बार प्लीज बता दीजिए।
देखो बेटा, चलो देखो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 2 में निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक वही प्रश्न है। ठीक है, सबसे पहला काम गुणनखंड करके इससे शून्य ज्ञात करेंगे। क्या है समीकरण? x² माइनस 8 इक्वल टू 0। दो ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 8, घटाने पर 2 आ जाए। 4 दूना 8, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी अब आपको 2 की जगह 4 माइनस 2 लिखना है। तो यह हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0। x² माइनस 4x, देखो माइनस का गुणा करेंगे, यह माइनस हो जाएगा या प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है, मिलेगा x माइनस 4, यहाँ प्लस 2 कॉमन, मिलेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे में x प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लस 2 कैसे काम? क्या हो? प्लस 2 ये वाला हाँ, ये कैसे आ गया? प्लस 2 काउंट किसी की है, वहाँ पर एक माइनस है, एक प्लस है। सजीव पर इस किसकी बात कर रहे हो? आशीष काउंट प्लस 2 किसी काउंट की? हाँ तो 2 देखो, 2 निकालोगे तो यहाँ x बचेगा और 8 में 2 का भाग दोगे तो 4। 8 के सामने माइनस है। 8 तो माइनस तो लिखे हैं यहाँ, माइनस तो माइनस तो लिखे हैं प्लस क्या? हाँ प्लस है। जब माइनस निकालेंगे तब प्लस बचेगा ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जीरो के बराबर लिखो तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, या फिर x बराबर माइनस 4, इधर आएगा प्लस 4। यह तो हो गया अल्फा। दूसरा वैल्यू x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x इक्वल टू माइनस 2, यह आपका बीटा का वैल्यू। चलिए उत्तर की जांच करते हैं। स्पष्टीकरण में a बराबर कितना है 1, b बराबर -2, c बराबर -8, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटे a, माइनस b का वैल्यू -2 बटे a का वैल्यू 1, माइनस माइनस प्लस, यानी आपको मिल गया, इधर भी 2 मिला है और इधर भी 2। यह तो हो गया मूलों का योगफल। अब हम मूलों का गुणनफल देख लीजिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा का वैल्यू 4, बीटा का वैल्यू -2, 4 गुना 8 -8, c
सी बटे ए होता है मूलों का गुणनफल। सी बराबर कितना है -8, ए बराबर ए या फिर -8 बराबर -8 उतार लीजिए। उतारो उतारो उतारो। ऊपर है से माइनस प्लस होगा यार एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 होगा माइनस माइनस प्लस ना है बाकी प्लस होगा मन ना देखिए माइनस माइनस प्लस नीचे भी जा ऐसा नहीं करना चाहिए भैया ऐसा करना चाहिए इसे प्लस तो माइनस जैसे 8 में तो जो यार माइनस के बाद माइनस ये माइनस ना देखना होगा प्लस तो सर यही होगा ना यहाँ से देखो यहाँ से माइनस तो -4 एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 एक्स ठीक ना इतना क्लियर है। इसमें देखो 2 कॉमन लेना 2 तो 2 गुणे एक्स कर लो माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 यही ना लिख सकते हो। फिर देखो एक्स माइनस 4 होगा यहाँ से 2 निकालो यहाँ से 2 निकालो चलो प्लस 2 निकाल लिए क्या बचेगा यहाँ प्लस 2 निकल गया तो एक्स बचेगा माइनस है यहाँ से प्लस 2 निकालिए तो प्लस -4 बचेगा। हाँ माइनस है तो क्या दिक्कत है तो देखो याद आया देखो माइनस माइनस में देखो गुणा करेंगे प्लस का तो माइनस ही आता है ठीक ना तो माइनस है तो माइनस की जगह प्लस और माइनस दोनों होता है तो प्लस निकालिए तो माइनस ही बचेगा ना तो यहाँ से देखो प्लस 2 निकालिए तो माइनस ही बचेगा। हाँ तो प्लस 2 तो निकालें यहाँ से प्लस 2 और यहाँ से प्लस 2 टाइम वेस्ट मत करना बहुत स्लो चल रहे हैं प्लस माइनस नहीं कर पाया आपको क्या अरे भैया के लिए पूछ लिया फिर बात नहीं मिटाई दो के लाइक अगर मेहनत से पूछे तो ये बताइए फोटो के लिए तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं इधर किसी स्टेप में होगा भी तो मत पूछना हाँ है कि नहीं नहीं पूछेगा नहीं बोलो जी सब कोई प्रॉब्लम है जी सर बोलो कहाँ जो 4 माइनस 2x माइनस 8 माइनस बराबर 0 उसके नीचे सर 4x 2x कर जाएगा वो जो रिसर्च में दिक्कत है वैसे वही दिक्कत है क्या जिसे वही मिला है कि नाम चलो उतार लिया ना चलो फिर से देखो फिर से देखिए चीजों देखिए आपका जो घात समीकरण दिया था इसके शून्य ज्ञात करेंगे। सबसे पहला काम इसका गुणनखंड करेंगे 8 का गुणनखंड कीजिए गुणा करने पर तो 8 आ जाए लेकिन जोड़ में घटाने पर आपको मिलना चाहिए 2 ठीक है तो इसकी जगह पर 8 को लिख सकते हैं 4 दूना 8 4 में से 2 घटाएंगे 2 तो 2 की जगह 4 माइनस 2 माइनस का गुणा करेंगे -4x माइनस में माइनस का गुणा करेंगे प्लस 2x -8 उतार लेंगे जो करते हो इन दोनों में देखिए x कॉमन है इन दोनों में देखिए प्लस 2 हमने बाहर निकाला प्लस 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा x और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 4 2 निकल जाएगा यहाँ 4 बचेगा ठीक ना इक्वल टू 0 बाकी कॉमन है ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन चलिए सेकंड क्या है
4x² माइनस 4x प्लस 1 4s² माइनस 4s प्लस 1। ये देखो यस है 45 मत समझना, यस है स्मॉल यस, ठीक है। जी सर। चलो 4 का 4 4 का ऐसा गुणनखंड करो, गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 आ जाए, ठीक है। 2 और 2 तो 4 की जगह 2 प्लस 2 लिखेंगे 4s² माइनस 2 प्लस 2 इंटू यस प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो 2s कॉमन है, यस 2s मिलेगा, 2s माइनस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में देखो 2s माइनस 1, दूसरे में 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर 2s बराबर 1, या फिर s बराबर 1/2 कॉमा 1/2। देखो द्विघात समीकरण, ठीक है, होल स्क्वायर है तो यही 2 बार हो जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों यही होगा, ठीक ना। तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। अब सत्यापन कर लेते हैं। चलो ए बराबर बताओ तो, ए बराबर 4, बी बराबर भी 4, सी बराबर 1। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1/2 आपको मिलेगा 1 और माइनस b/a, माइनस b का वैल्यू -4, a का वैल्यू 4, 4 से 4 कैंसिल करेंगे और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर 1। ये तो आपका बराबर हो गया। आगे देखिए मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2 बराबर 1 का 1, 2 दूना 4, 1/4 इधर आया तो इधर भी 1/4 आना चाहिए। चलो c/a, c का मान कितना है 1, a का मान 4, 1/4 बराबर 1/4 उतार दीजिए, ठीक है ना। प्लस माइनस वाला बच्चे पूछा है प्लस माइनस कहाँ से आ गया, वो तो मेरा अबे क्या बता बात करते यस ऋषभ इसमें टाइम कितना होगा, इसमें टाइम 56 एक सवाल से दिया लगा दीजिए टाइम खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय लगा, बहुत कम प्रश्न लगा। कुछ छोड़ दीजिए लगा दीजिए। नहीं प्रश्नावली नहीं कोई छोड़ेगा, एग्जाम्पल में छोड़ सकते हैं, प्रश्नावली नहीं छोड़ेगा। ये सर मुझे रिगार्ड आयो साइंस किसी 2 दिन जाएगी डेली तीन दिन है साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, इंग्लिश लिखा
डेली चलेगा, थोड़ा पढ़ाएंगे लेकिन डेली चलेगा। क्यों एक एक हेडिंग लिखवाते हैं, वही तुम लोग नहीं याद कर सकते हो? याद कर लेते हैं। तब वही थोड़ा थोड़ा याद करते चलोगे इससे याद सही। है सब। हाँ याद है ना, याद है। ये सब तरीका से प्लस है माइनस में टाइम तो क्या आगे चले? चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन। 6x² माइनस 3, तीसरा 6x² माइनस 3 माइनस 7x, यही बात नहीं थी। 6x², देखो x एक साथ रहेगा, ठीक है। देखो x की 2 घात है, अब x की 1 घात है, 7x पहले लिखेंगे, माइनस 7x माइनस 3। छत्री का 18 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 118, घटाने पर 7 आ जाए। 18 और 9 और 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 हटाएंगे 7, यानी अब आपको 7 की जगह लिखना है 9 माइनस 2। 6x² 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3, या फिर इक्वल टू 0 कर लेते हैं। माइनस का अंदर गुणा कीजिए, x का अंदर गुणा तो बोलिए कितना मिलेगा? 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों में देखिए कॉमन है 3x, आपको मिलेगा 2x माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं कॉमन, आपको मिलेगा 2x माइनस 3 बराबर 0, या फिर 2x माइनस 3 बराबर एक कोष्टक में यहाँ मिलेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, या फिर 2x बराबर बोलिए तो 2x बराबर 3, या x बराबर 3/2। ये तो वैल्यू हो गया आपका अल्फा। बीटा का निकालिए तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, या 3x बराबर -1, या x बराबर -1/3। ये आपका बीटा का वैल्यू। चलिए स्पष्टीकरण करते हैं। अंकित बोलो, ए बराबर 6, बी बराबर -3 नहीं, इसमें से बोलेंगे ए बी सी -7, सी बराबर -3। चलो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बराबर देखिए 3/2 माइनस बीटा बराबर 1/3 बराबर चलो देखो तो -b/, माइनस बी का वैल्यू 7, ए का वैल्यू 6, -7/6 इधर भी आना चाहिए, दोनों का लसाअ 6, 4 माइनस 2/3 9 आएगा 9 जैसे आएगा 2/3 3 का 9, 9 1 2 2 -7/2, 9 में से 2 जाएगा 7, ठीक है। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक ना, 7/6 प्लस इधर भी 7/6, दोनों पक्ष बराबर है, मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो आपको माइनस नहीं देगा ना, प्लस आएगा। कहाँ पे? माइनस से भी हाँ प्लस हो जाएगा। मूलों का गुणनफल देख लो,
अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर 1/3, 3 इकाई 3 माइनस 3, 2 तिहाई 6। सी बटे होता है, सी का वैल्यू बोलो तो -3, ए का वैल्यू 6, 3/6, 3/6 बराबर उतार।